ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की जय। जय। तो श्लोक संख्या 43। स्नात्वा स्नात्वा स्नान करके स्नात करके अनुसवनम अनुसवनम 3 बार 3 बार तस्मिन् तस्मिन् उस उस कलिन्द्याः कालिंद्याः कालिंदी नदी यमुना में कालिंदी नदी यमुना में सलीले सलीले जल में शिवे शिवे शुभ शुभ कृत्वा कृत्वा करके उचितानि उचितानि उपयुक्त उपयुक्त निवसन बैठकर आत्मनः स्वयं का कल्पित कल्पित आसन बनाकर आसन बनाना। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् स्नात्वा तु सवनं तस्य कालिन्द्या सलिले शिवे कालिन्द्या सलिले सिन्धे कृत्वोचितानि निवसन् कृत्वोचित्वानि निवसन् नात्मनः कल्पितासनः। नात्मनः कल्पितासिनः। श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया है, प्रिय बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल अत्यंत शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना, तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तात्पर्य, इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग का अभ्यास करना बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई है। अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर श्री विष्णु के रूप पर केंद्रित किया जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। यहाँ यह स्पष्टतः कहा गया है कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, वरन विष्णु के रूप पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने आप को भली भांति शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है, निसंदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाएं और बाह्य रूप से शुद्ध हो लें। योगाभ्यास की क्रमिक विधि का ये अंग है। प्राणायामेन प्राणायाम से त्रिवृता 3 विधियों से प्राण इंद्रिय प्राणवायु तथा इंद्रिय मनः मन मलम अशुद्धि शनः धीरे धीरे व्युदस्य छोड़कर अभिध्यायेत् ध्यान करो मनसा मन से गुरुणा अविचल गुरु परम गुरु श्री कृष्ण को प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्युदस्य विध्यायेन मनसा गुरुणा गुरु। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने आप को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तात्पर्य, इस श्लोक में सारी योग विधि संक्षेप में वर्णित है
और मन को विचलित होने से रोकने हेतु प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया है। मन स्वभाव से सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा, किंतु आज के समय में तो जप की प्रक्रिया द्वारा मन को साक्षात श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करके मनुष्य तुरंत शब्दोच्चार में केंद्रित होकर श्री भगवान के चरण कमल का चिंतन करता है और शीघ्र ही वह समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन श्री भगवान के विचार में मग्न हो जाएगा, क्योंकि श्री भगवान के नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण है जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परमात्मा अंदर से सहायता करते हैं और गुरु को भेज देते हैं जो बाहर से सहायता करते हैं। गुरु तो चैत्य गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का बाह्य प्राकट्य है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वह प्रत्याहार कहलाती है, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना सम्मिलित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिधायित शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ध्यान का अर्थ है अंत में श्री भगवान के विषय में सोचना। चाहे अष्टांग योग से यह अवस्था प्राप्त की जाए या इस योग के लिए शास्त्र द्वारा बताई गई नाम कीर्तन की विधि से प्राप्त की जाए, दोनों का उद्देश्य श्री भगवान के विषय में ध्यान करना है। तो नारद मुनि आगे ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जमुना तट में वृंदावन मधुवन में जाओ, और अब कह रहे हैं कि वहाँ पर रहकर कालिंदी में 3 बार स्नान करो, जैसा कि ब्राह्मणों के लिए होता है। और वैसे तो सभी भक्तों को करना चाहिए प्रयास, कम से कम 2 बार तो करें, 3 नहीं तो। और 3 बार कर सके तो सुबह दोपहर शाम 3 समय स्नान करके भगवान के ध्यान में बैठना चाहिए और आसन लगाकर अष्टांग योग की क्रियाएं करके। तो इसका सारा प्रयोजन ये है कि शरीर शुद्ध रह जाए। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हम लोग योग नहीं करते, हमारा शरीर अंदर से कैसे स्वच्छ होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप जो कीर्तन में आरती में नृत्य करते हैं उसी से हमारे शरीर की जो मतलब क्रियाएं हैं वो पूरी हो जाती है। नृत्य करने में जो सारी शक्ति लगती है, क्योंकि अष्टांग योग में आप क्या करोगे, आप शरीर को एक तरह से शारीरिक व्यायाम बाहर से इसलिए होगा ताकि शरीर के अंदर जो हर एक अंग में मल निवास करता है, जो आलस से निवास करता है, वो निकले, थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, स्ट्रेचेबल हो जाए, थोड़ा बैठने में आराम से बैठने में दिक्कत ना हो। तो कीर्तन में नृत्य करते हैं इत्यादि, तो ये सब भक्ति की विधि में भी वही सब हो रहा है। इसलिए सुबह मंगला आरती में पहले कर लिया सब नृत्य आरती, फिर उसके बाद भगवान का नाम जप करने बैठ गए। और उसमें भी प्राणायाम पूर्वक, जैसे कई बार हमने चर्चा भी की है कि नाम जप में भी कई बार आचार्य ऐसे करते हैं कि लंबी श्वास भरी और उसमें अधिक से अधिक महामंत्र बोले, फिर लंबी श्वास भरी, फिर अधिक से अधिक बोले, जिससे कि प्राणों का आयाम भी श्वास केंद्रित रहे, नियंत्रित रहे। तो इन सब से जो है मन वश में आता है थोड़ा थोड़ा, और फिर उसको क्या करना है, उसको भगवान में लगाना है। सामान्य रूप से लोग योग प्राणायाम को सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वस्थता तक लाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद उसका करना क्या है ये नहीं जानते कि भाई मन बस ठीक हो जाए। अब मन ठीक हो जाए फिर ठीक मन से करना क्या है, तो ठीक मन से भगवान का चिंतन स्मरण करना है, उनकी सेवा करनी है। प्रभु जी, हाँ, प्राणायाम का अर्थ होता है मतलब व्यायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों की एक्सरसाइज। रेचक, कुंभक और पूरक। तो सांस अंदर खींचते हैं, फिर उसको कहते हैं रेचक, फिर रोक के रखते हैं उसको कहते हैं कुंभक, फिर छोड़ते हैं उसको कहते हैं पूरक। तो इसकी अलग अलग एक्सरसाइज होती है। एक की जितने समय तक खींचो उतने समय तक रोक के रखो, फिर उतने समय में रोक छोड़ो। एक ऐसा होता है कि जितने समय में खींचो उससे 4 गुना समय रोक के रखो, फिर उससे आधे समय में छोड़ दो। ऐसे करते करते अलग अलग उसमें, और ये मंत्र जप के साथ करते हैं कि एक बार महामंत्र जप किया तो फिर 4 बार मन में ही जप किया, फिर 2 बार छोड़ दिया।
तो कई बार जो वैरागी लोग होते हैं, जो गृहस्थी छोड़ चुके हैं, तो वो इन योग प्रक्रियाओं का सहारा आज भी लेते हैं, क्योंकि इससे मन को नियंत्रित करने में थोड़ा सा बल मिलता है, थोड़ी सहायता मिलती है। और बाकी जो गृहस्थ लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा काम है, भाई ये भी करना है वो भी करना है, तो उनके लिए तो आचार्य ने इतना सरल कर दिया कि आप सरल विधि से बस भगवान का नाम जप करो और कीर्तन करो। चाहे आप ये सब ना भी कर सको तो भी भगवान का नाम जप करने मात्र से आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवान में अपने आप लगने लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं और अंत में कह रहे हैं कि गुरु नाम गुरु, तो सभी गुरुओं के जो गुरु हैं उनके ऊपर ध्यान लगाओ। तो सभी गुरुओं के गुरु चेत गुरु, जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं, हम सबके हृदय में भगवान स्वयं रहते हैं, लेकिन हम उनकी बात सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। वो हमें बहुत चीज़ें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती, सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारे कान भौतिक संसार की इच्छाओं से भरे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि जगत के साज बाजों से हुए हैं कान हम तो बहरे, तो ये हम सब की हालत है। तो इसलिए वो वही गुरु क्या करते हैं, वो सामने से गुरु बनकर प्रकट होते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, कृष्ण क्या चाहते हैं। तो कृष्ण इसीलिए गुरु जो है वो चेत गुरु का ही एक स्वरूप, उनके ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका वैसे सम्मान किया जाता है। लेकिन साथ में ये भी समझना चाहिए कि सभी गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण हैं। ऐसा नहीं कि गुरु 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 करते हुए कृष्ण को भूल जाए। कई सारे पंथ ऐसे होते हैं कि भाई गुरु 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 और बस गुरु ही रह गए, उसके बाद फिर भगवान छूट गए। भगवान कोई है भी या नहीं है, या बस नहीं गुरु ही भगवान है। कई बार ये मूर्खता जो है वो पंथों में हो जाती है कि नहीं बस गुरु ही भगवान है। गुरु भगवान है, लेकिन गुरु सेवक भगवान, और सेवे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अगर उनके साथ गुरु की सेवा नहीं हो रही तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण, उनके ऊपर ध्यान लगाना है और अपने मन को, शरीर को स्वच्छ रखना है, बाहर से भी और अंदर से भी। अगर शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा तो भगवान का चिंतन नहीं कर पाएगा। अगर शरीर में आप उल्टा सीधा खाओगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। अगर नींद ज़्यादा आ रही है, स्नान नहीं किया, बाहर से ऐसे ही है, तो भगवान में मन नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बाहर से, जैसे योग में होता है ना कि यम नियम आसन प्राणायाम, तो उसमें यम में पहले ही आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें त्यागनी है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भगवान का नाम और भगवान पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। ग्रंथराज भागवतम की जय। नारद मुनि गुरु महाराज को ये बता रहे हैं कि आप जमुना में स्नान करो, वृंदावन में जाओ। ये वृंदावन तो अभी हुआ है, तो गुरु महाराज ही लिए सतयुग में। तो ये मतलब वृंदावन ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, इस वृंदावन की बात। वृंदावन अभी कहाँ हुआ है? वृंदावन तो हमेशा रहता है। वृंदावन तो अभी भगवान श्री कृष्ण आए हैं तभी तो ये वृंदावन था। वृंदावन जो है उसका कभी नाश नहीं होता। जब प्रलय भी होता है भौतिक संसार में, तो वृंदावन मायापुर जो है वो प्रलय के जल के ऊपर रहता है। यही भगवान के धाम की विशेषता है। और भगवान की विशेषता कि भगवान हमेशा से है, भगवान का धाम हमेशा से है। वो केवल लुप्त हो जाता है या प्रकट हो जाता है। लुप्त होने का मतलब कि लोगों को पता नहीं है कि वो धाम है। तो नारद मुनि को क्योंकि पता है, तो इसलिए उन्होंने ध्रुव महाराज को बता दिया कि हाँ ये 84 कोष परिक्रमा, इसका मतलब ये तो हर युग के अंदर हमेशा से है, हमेशा से। बस लोगों को पता होता है तो प्रकट होती है, जब लोगों को नहीं पता होता तो लुप्त हो जाती है। तो इसीलिए आचार्य बार बार आते हैं, प्रकट करते हैं, फिर कालांतर में लुप्त हो जाती है। भगवान ने अवतार लिया, प्रकट हुआ, फिर लुप्त हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, प्रकट हुआ, अभी प्रकट है। फिर कुछ समय बाद जब भक्त बिल्कुल नगण्य रह जाएंगे तो अप्रकट हो सकता है। ये जो है ना सूर्य मंगला में गुरु महाराज की पुस्तक में होकर चरित्र की है, तो उसमें आया था कि समाधि में ये अभी
अभी तो जैसे हम लोग अपरम्बारा देखते घूमते ये भी करते हैं, तो उसको जो है वो फिर समय चाहिए तो उसके लिए वो सब जैसे उसके लिए क्या एकदम यही करते हैं, घर में भी बैठे हुए भी। सुबह के समय जो जैसे सेंटर पे करते हैं वैसे ही जब वैसे ही करना है ना। सुबह जब हाँ जैसे सुबह आप जैसे बैठ के सुबह माला कर रहे थे सेंटर पे, तो वैसा ही तो हो गया ना। हाँ तो ऐसा हो तो रहा है, सुबह सेंटर पे हो रहा है, तो और ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जैसे कोई आया कोई गया उनका कोई मतलब है। तो मैंने इस पुस्तक में गुरु महाराज ने ये भी लिखा है कि नारद जी कहते हैं किसी भी विधि से बचो, कोई विधि नहीं है, कैसे भी बचो, वो गुरु उसमें क्या उसमें क्या नाम का वो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा मन एकाग्र होगा उतना अच्छा। आप एक बार बताओ, सवेरे मंगला में चले वहाँ बैठ कर 5-8 माला करके, अब आपने पता है कि वहाँ पर जा करके घर भी हमने अपने गौर निताई की सेवा करनी, आधा पुनः करता घर को निताई की सेवा में लगाया। उसके बाद पता है कि जाकर यहाँ प्रोग्राम होना है, तो हमारी क्या वो तपस्या नहीं है क्या? वो भगवान जानते नहीं क्या कि भाई अपने काम पर लगा हुआ है? बिल्कुल तपस्या ही है। ठीक है भाई, अपन इन सब से भी मुक्त होगा आदमी। अरे ये काम बंद कर दे, वहाँ पर मुक्त होकर बैठ जा, ये काम बंद कर दे। करती है मन में किसी प्रकार की बोला ऐसा है, ये चीजें जरूरी है, यही चीज़ है ये चीजें जरूरी कि जब ऐसा हो जाएगा ना, तो आपका मन अलग अलग जगह इतना ज़्यादा भागेगा। ये भी एक बड़ा कठिन बात है कि इसीलिए ये जो सारी व्यवस्था है ना सत्संग की सेवा करो भाई। सेवा क्यों है? क्योंकि ध्यान इतना ज़्यादा आवश्यक, मतलब गीता में अगर देखा जाए तो भगवान ने सेवा को ध्यान से ऊपर बताया। सेवा को ध्यान से ऊपर बताया है। और जितने भी शास्त्रों में हम चर्चा करते हैं तो हम क्या चर्चा करते हैं? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सेवा, प्रेम चाहिए। तो प्रेम में सेवा है, और अगर प्रेम में सेवा नहीं है, जैसे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि कोई पत्नी कहे पति से मैं तो भाई ध्यान में बैठे हो, पति के बहुत प्रेम है, ध्यान में बैठी, और ध्यान में ही बैठी रहे, सेवा ना करे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन प्रेम भी ज़रूरी है, मतलब ध्यान भी ज़रूरी है। वो पति का चिंतन ही ना करे और सेवा पति कर रही है, चिंतन किसी दूसरे पुरुष का कर रही है, वो भी गड़बड़ है। तो इसलिए दोनों चीज़ों का सामंजस्य चाहिए। आप एक चीज़ पर ज़्यादा करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा ही सेवा करते रह गए। अगर सिर्फ सेवा करते रह गए, माला पर ध्यान नहीं दिया, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो भी सेवा में से मन हट जाएगा। और अगर सिर्फ ध्यान ही ध्यान करते रह गए, सेवा नहीं करी, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शरीर नहीं लगेगा और सेवा का वो नहीं होगा। तो इसलिए जैसा गुरु महाराज ने आदेश दिया कि भाई 16 माला तो नियम से, तो इतना बस समय रखो कि ठीक है 16 माला एक ध्यान में जब करनी है, ठीक है ना। अब उससे ज़्यादा फिर बाकी सेवाएं कर लो, और बाकी समय मिलता है तो कर लो, नहीं तो बाकी जो जिम्मेदारियां दी है उनको भी भगवान की दी हुई सेवा समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो समाज में गलत इंप्रेशन जाएगा, और आपको कर्तव्य छोड़ने का भी पाप लगेगा। हालांकि कर्तव्य छोड़ने का पाप, भगवान का भक्त अगर पूर्णतः शुद्ध है और पूरी तरह भगवान में मन लगा हुआ है, तो उसको कर्तव्य छोड़ने का पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर अभी उसमें 100% से थोड़ी सी कमी है, तो फिर उसको कर्तव्य छोड़ने का पाप लगता है। जी आप कुछ कह रहे थे रोजी? नहीं, मैं क्या है, यदि आप कहते हैं नब्दा भक्ति के लिए जो है 5 पंकजम सेवा भी भगवान जी होते हैं, और कहते हैं नब्दा भक्ति में से किसी एक को पकड़ा जाता है, तो अगर सेवा कोई पकड़ ले तब भी उधार है तो? सेवा को पकड़ना इतना मुश्किल है कि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आप कैसे पकड़ोगे? आप 4 दिन तो सेवा करोगे, 5वें दिन जब थक जाओगे, सेवा ही सेवा करे जा रहे हो, और 5वें दिन जब थक गए शरीर, तो मन में भाव तो आ ही जाएगा, यार कितना करूं। और सामने से हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आपने सेवा करी तो आपको वाहवाही मिलेगी। भाई सेवा आपने शुरू करी,
शुरू शुरू में तो लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे, अरे वाह क्या बात है, अरे आपने कीर्तन शुरू कर दिया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने 4 दिन किया, अब 5वें दिन वो नॉर्मल बात बन गई, ऐसे भी तो करते ही हैं। तो लोगों ने बोलना अरे चलो ये तो करते ही हैं, ठीक है। तो फिर आपका मनोबल ले कि अरे जो इसलिए कई बार भक्त लोग कहते हैं जो शुरू में भक्ति में आनंद आया था ना वो अब नहीं आ रहा, ऐसा है ना, ऐसा सब अधिकतर बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है भाई, जो वो शुरू का समय था ना वो अब नहीं है, वो आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो जिसको हम वो आनंद समझ रहे थे भक्ति का, वो असल में कुछ भौतिक लाभ का ही हमें आनंद लगा था कि हमें कुछ भौतिक मिल रहा है कि हाँ भाई ये सीख गए, मैं नया चीज़ सीख गया मैं, या ये मैं देखो लोग मेरे को देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये वही कहीं ना कहीं छुपा हुआ वही है, तो इसलिए लंबा चल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो पूरा आचार्य ने, प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है ना, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूर्ण उत्थान के लिए आवश्यक है, सारी चीज़ें करनी आवश्यक है।